नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक पिछले कुछ वक्त से मोदी सरकार के खिलाफ काफी तल्ख तेवर में नजर आ रहे हैं। कई मौकों पर उन्होंने सार्वजनिक मंचों से सरकार की योजनाओं की आलोचना की है और एक बार फिर राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सरकार को धमकी देते हुए ये कहा है कि इस्तीफा मेरी जेब में है और ये उनकी तरफ से पहली बार नहीं कहा गया है, बल्कि लगभग एक साल से वो यही बयान दे रहे हैं। इस तरीके के बयान ही उनके सामने आ रहे हैं जहां वो सरकार को इस्तीफा देने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने इस पद से इस्तीफा नहीं दिया है। फिलहाल सत्यपाल मलिक मेघालय के राज्यपाल हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की तारीफ भी की है। दरअसल बुलंदशहर के औरंगाबाद क्षेत्र में मुड़ी बकापुर गांव में एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सत्यपाल मलिक पहुंचे थे। वहां उन्होंने कई मुद्दों पर मोदी सरकार पर हमला बोला। एमएसपी को कानूनी दर्जा मिले, ये एक बार फिर सत्यपाल मलिक ने दोहराया है और कहा है किसानों का मुद्दा उठाते हुए कि अगर सरकार ने किसानों की एमएसपी पर बात नहीं मानी तो किसान और सरकार के बीच बड़ी लड़ाई होगी और मैं उस लड़ाई में गवर्नरशिप से इस्तीफा देकर कूद पड़ूंगा। जब तक एमएसपी को कानूनी दर्जा नहीं दिया जाएगा तब तक किसानों की समस्या हल नहीं होगी। साथ ही पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने एक बार फिर ये दोहराया कि इस्तीफा उनकी जेब में है। अगर किसी को उनकी बात से दुख पहुंच रहा है, चोट पहुंच रही है, तो वे अपने पद से तुरंत हट जाएंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। यानी एक बार फिर किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश सत्यपाल मलिक की ओर से की गई है। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जो मदरसों का सर्वे करने का आदेश योगी सरकार की ओर से दिया गया है, उस पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि सर्वे कराकर अगर मदरसों को बेहतर करने की बात हो रही है, बेहतर सुविधा देने की बात हो रही है, तो इसी के साथ साथ स्कूलों का भी सर्वे कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मदरसों का सर्वे कराना तो ठीक है, लेकिन इसे सियासत नहीं कह सकते, स्कूलों का भी सर्वे कराया जाना चाहिए। राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलाई जा रही भारत जोड़ो यात्रा पर मलिक ने राहुल गांधी को शुभकामनाएं भी दे दी हैं। इसी के साथ साथ देश में जिस तरह से राजधानी दिल्ली में राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा गया है, इस पर भी पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने प्रतिक्रिया दी और कहा कि मैं समझता हूं कि राजपथ कोई अंग्रेजों का दिया हुआ नाम नहीं है, इसको नहीं बदलना चाहना चाहिए था, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो इस तरीके से सत्यपाल मलिक जो कि मेघालय के राज्यपाल हैं और उत्तर प्रदेश के बागपत से वो ताल्लुक रखते हैं और किसानों के बीच एक जाट नेता के तौर पर उन्हें देखा जाता है, लेकिन अब जिस तरीके की बयानबाजी वो किसान आंदोलन के वक्त से कर रहे हैं, लगातार वो सरकार पर हमलावर हैं। इसी के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सत्यपाल मलिक ने टिप्पणी की है और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे इंसान हैं, लेकिन दिल्ली में आकर पता नहीं उनको क्या हो गया। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो खरा सोना थे। तो मेघालय के राज्यपाल ने यह भी कहा कि सांप्रदायिक ताकतों से ऊपर उठकर समझदारी के साथ चुनाव में मतदान करने की जरूरत है, ताकि ऐसी सरकार बनाई जा सके जो किसान, बेरोजगारी, महंगाई को लेकर अच्छे काम कर सके। ये उनकी तरफ से तमाम बातों का जिक्र जो है वो बुलंदशहर में जो एक गाँव में कार्यक्रम था उसमें सत्यपाल मलिक पहुंचे थे। वहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। एक बार फिर सरकार को यह धमकी दे दी कि इस्तीफा उनकी जेब में है। अगर उन्हें बयान उनके बुरे लगते हैं तो वो तुरंत उससे इस्तीफा मांग सकते हैं, लेकिन इसको लेकर तमाम लोगों के बयान सामने आए हैं, जिसमें कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि इस्तीफा उनकी जेब में है, इस्तीफा जेब में है। इस तरीके के बयान लगातार सत्यपाल मलिक पिछले एक साल से दे रहे हैं और ये कहते कहते पूरा कार्यकाल उन्होंने गुजार दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, यानी उन्हें महान बनने का मौका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं दे रहे हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो तमाम
लोगों की अपनी प्रतिक्रियाएं इस पूरे मामले पर सामने आ रही हैं। लेकिन बात अगर सत्यपाल मलिक की जाए तो जिस तरह से किसानों के मुद्दे को लेकर वो सरकार पर हमलावर है और किसानों के बीच एक अलग पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल हाल ही में जो उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ था, उस वक्त भी जब ये लगातार खबरें सामने आ रही थी कि सरकार किसी जाट नेता को अपना जो उम्मीदवार है वो चुन सकती है, और उसमें जो चुनाव हुआ वो पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल थे जगदीप धनखड़, सरकार ने उनका चुनाव किया और इस तरीके से उन्हें उम्मीदवार बनाया। तो ऐसे में बौखलाहट जो है उस वक्त भी सत्यपाल मलिक की देखने को मिली थी, तमाम लोगों के जरिए ही सही, लेकिन इस तरह के बयान सामने आए थे कि जाट नेता तो सत्यपाल मलिक भी हैं, तो फिर उन्हें उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया गया, उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए नामित क्यों नहीं किया गया। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बयान दिए हैं, सरकार की जमकर आलोचना की है, कहीं ना कहीं उसका ही प्रभाव था कि इस तरह से अचानक ही पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल थे जगदीप धनखड़, उनका चुनाव किया गया। चूंकि राजस्थान से वो ताल्लुक रखते हैं और जाट नेताओं के बीच उनकी अच्छी खासी पकड़ है, और बात अगर राजस्थान में जाट किसानों की जाए तो जाहिर तौर पर अगले साल राजस्थान में चुनाव होने हैं। उससे पहले बीजेपी की ओर से इस तरह की ये रणनीति तैयार की गई, और अब जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे जगदीप धनखड़ वही देश के उपराष्ट्रपति बने हैं, और इसको लेकर भी लगातार समझा जा रहा है कि सत्यपाल मलिक इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। इस तरह से वो सरकार को ये धमकी दे रहे हैं कि इस्तीफा उनकी जेब में है, ना ही वो अपने पद से पीछे हट रहे हैं, ना ही वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस तरह की बयानबाजी का दौर जारी है, जहां उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। देश की राजधानी दिल्ली में राजपथ का जो नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा गया, उससे उन्होंने ये कहा है कि ये जरूरी नहीं था। इसके अलावा मदरसों का जो सर्वे उत्तर प्रदेश में कराया जा रहा है, तो ये डिमांड रखती है कि स्कूलों का भी सर्वे कराया जाए, और साथ ही साथ उन्होंने तमाम जो मुद्दे चल रहे हैं देश में उन पर अपनी बात कही है। लेकिन सवाल यही है कि अगर सरकार से इतनी परेशानी है तो फिर राज्यपाल मेघालय के सत्यपाल मलिक अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, यही सवाल है जो लोग भी अब उनसे पूछ रहे हैं। तो सत्यपाल मलिक की ओर से ये जो तमाम बयान आए हैं, खासतौर पर किसानों को लेकर जो उनकी तरफ से कहा गया है, पश्चिमी यूपी जहां किसानों की संख्या बड़ी तादाद में है, और कहीं न कहीं किसान आंदोलन अगर देखने को मिला तो पश्चिमी यूपी की भी उसमें खास अहमियत रही है, और वहां के किसानों को किस तरह से एक बार फिर से भड़काने का काम सत्यपाल मलिक की ओर से हो रहा है, ये साफ तौर में उनके बयान से समझा जा सकता है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर सरकार किसानों की एमएसपी की बात नहीं मानती है तो किसान और सरकार के बीच बड़ी लड़ाई होगी। ये उन्होंने एक तरीके से युद्ध यानी जंग की धमकी दे दी है, यही कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी उनकी तरफ से की जा रही है, किसानों को भड़काने का काम एक बार फिर से मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक कर रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं और जाट समुदाय के बीच एक अच्छी खासी पकड़ उनकी है। तो कहीं ना कहीं उन किसानों को बरगलाकर भड़काकर एक बार फिर सरकार और किसानों के बीच जंग करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।